जब कभी भी हमारे दिमाग में इन्वेस्टमेंट को लेकर ख्याल आता है, तब हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज, गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब बात क्रिप्टो करेंसीज की आती है, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना सही है या गलत। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को लेके कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो कुछ का बुरा। मुझे याद है कुछ साल पहले लगभग 2018 में मेरा एक दोस्त मेरे पास आके मुझे कहता है कि उसने जितना भी पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है वो डूब गया, वो पूरी तरह से लॉस में है। और उसी समय मेरा एक दूसरा दोस्त आके मुझे कहता है कि बिटकॉइन से उसने 10 गुना प्रॉफिट कमाया है। मैं सुनकर हैरान हो गया कि एक ही टाइप की करेंसी एक समय पे किसी को नुकसान देती है तो किसी को फायदा। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे की वजह क्या है? और फिर क्रिप्टो करेंसीज में रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि क्रिप्टो करेंसीज के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान। इसे समझे बिना इसमें इन्वेस्ट करना एक जुआ खेलने के बराबर हो सकता है, जिसका नतीजा जुआ खेलने वाले को खुद पता नहीं होता है कि वो हारने वाला है या जीतने वाला है। और इन्हीं फायदे और नुकसान के बारे में मैं आपको कुछ देर में इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फायदे के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। इस वीडियो में मैं कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज को कवर करूंगा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, रिपल, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आप बिटकॉइन के करंट प्राइस को लास्ट ईयर के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आपको उसमें लगभग 400% ग्रोथ दिखेगी। और ये बिटकॉइन के लिए ही नहीं बल्कि अन्य क्रिप्टो करेंसीज है जैसे कि इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, इन सभी में आपको इस तरह की ही ग्रोथ दिखेगी। और इनके ग्रोथ और डिमांड को देखते हुए कई सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि पेपाल, स्क्वायर, बिटप्ले, इन सभी ने क्रिप्टो करेंसीज एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और इस तरह की मैसिव ग्रोथ इस बात को दर्शाती है कि क्रिप्टो करेंसीज में एक हाई रिटर्न देने की क्षमता है, पोटेंशियल है। और यही क्रिप्टो करेंसीज का नंबर 1 एडवांटेज है, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। यदि आप बिटकॉइन को S&P 500 ऑफ लार्ज कैप इक्विटीज इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो एक तरफ S&P 500 की एनुअल ग्रोथ रेट है 14.5% और दूसरी ओर बिटकॉइन का एनुअल ग्रोथ रेट है 131.5%। यह अपने आप में एक चौंका देने वाला ग्रोथ रेट है। S&P 500 में लार्ज कैप कंपनीज का लिस्टिंग होता है जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फाबेट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कई सारे लार्ज कैप कंपनीज। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। नंबर 2 एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज्ड मनी। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसे ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ना कोई सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये लोगों ने बनाई हुई करेंसी है। इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है और किसी में ताकत नहीं है कि वो इसे फ्रीज कर सके, चार्ज कर सके और आपके कॉइन्स की डिमांड कर सके। इसे चुराया भी नहीं जा सकता और गवर्नमेंट इसे किसी भी कंडीशन में सीज नहीं कर सकती। जैसे 2016 में गवर्नमेंट ने 1000 और 500 की नोट बंद कर दी थी, जिसका इंपैक्ट पूरे देश भर में हुआ था। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के केस में ये पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में किया गया ट्रांजैक्शन एक पब्लिक और प्राइवेट कीज के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। नंबर 3 एडवांटेज है लोअर फ्रॉड, रिस्क एंड ट्रांसपेरेंसी। क्रिप्टो करेंसीज में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टोर किए जाते हैं, जिसमें इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है कि उसमें फ्रॉड होना या किसी हैकर का उसे हैक करना काफी डिफिकल्ट है, जिसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और इनफैक्ट जब बायर और सेलर में ट्रांजैक्शन होता है तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपस में शेयर नहीं होती है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी हिडन होती है। नंबर 4 एडवांटेज है इजी ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज फीस, कमीशन और कई सारे कंप्लायंस मीट करने होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज में किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांजैक्शन बहुत ही इजी और सिंपल होता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट किया जाता है और ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 5 एडवांटेज है असेट ट्रांसफर। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ट्रांसफर दी ओनरशिप ऑफ असेट के लिए भी किया जा सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल ए को अपनी कंपनी बेचनी है बी को और उसके बदले में बी उतने वैल्यू की क्रिप्टो करेंसीज जो ऑलरेडी बी के पास है वो ए के नाम ट्रांसफर कर देता है और उन दोनों पार्टीज के बीच का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इस ट्रांजैक्शन की खास बात यह है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन के मुकाबले
इसमें लगने वाला समय और पैसा कम लगता है एंड अल्टीमेटली सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। तो ये थे क्रिप्टो करेंसीज के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है प्राइस वोलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस स्टेबल नहीं होती, वो काफी फ्लक्चुएट होते रहती है, इसलिए हम उसकी एक इनहेरेंट वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिटकॉइन या अन्य कोई क्रिप्टो करेंसी की आज के डेट की जो वैल्यू है, जरूरी नहीं कि कल भी वही रहेगी। वो आज से ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। नंबर 2 डिसएडवांटेज है कि क्रिप्टो करेंसी कैन मेक यू बैंक करप्ट। क्रिप्टो करेंसी ये इन्वेस्टर को दो तरीके से बैंक करप्ट कर सकता है। नंबर 1 तरीका, यदि कोई इन्वेस्टर ये सोचता है कि वो लोन लेके क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर लेगा और जब क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तब उसे बेच के उन प्रॉफिट से वो लोन को भी क्लोज कर देगा और बचा हुआ प्रॉफिट अपने पास रख देगा। ये स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि सक्सेस हो गई तो कोई बात नहीं, यदि सक्सेस ना हुई तो वो इन्वेस्टर को बैंक करप्ट भी कर सकती है। और यदि किसी रीजन की वजह से इन्वेस्टर की हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है या वायरस की वजह से रिकॉर्ड करप्ट हो जाता है या वॉलेट फाइल करप्ट हो जाती है या इन्वेस्टर का वॉलेट आईडी हो जाता है, तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर का जो भी पैसा उसके वॉलेट में स्थित होता है वो हमेशा के लिए खो जाता है और ये चुटकी में एक वेल्दी इंसान को बैंक करप्ट बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी का नंबर 3 डिसएडवांटेज है नॉन एक्सेप्टेंस। बिटकॉइंस या अन्य कोई क्रिप्टो करेंसीज या इकोनॉमी में नई स्कीम्स है। कुछ कंट्रीज ने तो इसे बैन करके रखा है और कुछ कंट्रीज में तो ये इलीगल है, इसलिए इसके ग्लोबल एक्सेप्टेंस को लेके अभी भी सवाल है। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना ये रिस्की भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का ख्याल आए तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज की स्टडी कर ले। यदि आप क्रिप्टो करेंसीज और उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। तो बात ऐसी है, फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज ये एक ट्रांजिशन फेज में है, ये एक नई करेंसी है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसलिए इसके एक्सेप्टेंस को लेके अभी भी सवाल उठ रहे हैं। यदि हम क्रिप्टो करेंसीज के पास ग्रोथ को देखते हैं तो इसमें कुछ हद तक कॉशियसली इन्वेस्ट करना ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्क करती है और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगेगा। यदि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस विषय में मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।